जय श्री महाकाल। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि अपने अनुभव धन संबंधित में जो अनुभव बताइए। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने धन जमीन के अंदर का जो गड़े खजाने होते हैं ऐसे लोगों में मैं बहुत गया हूँ। और मैंने वो विद्या भी सिद्ध की हुई है, देख विद्या, जो कि आप ज़मीन की मिट्टी उठाओ और हाथ में लो। तो ऐसे नहीं कि आप ज़मीन की मिट्टी उठाओ हाथ में लो आपको पता चल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको सबसे पहले जिस स्थान पे आपको डाउट हो कि इस स्थान पे धन है, तो आप डाउटफुल वाले स्थान पे जाइए और मिट्टी उठाइए। मिट्टी उठाइए और इसके बाद कोई भी शक्ति जो आपकी बड़ी हो, जो देख विद्या में अलग अलग शक्ति आती है, उसका मैं नाम यहाँ नहीं बताऊँगा, तो उसको बुलाया जाता है। फिर पूछा जाता है कि यहाँ धन है, तो अगर बोल देते कि हाँ धन है, तो इससे बात पूछा जाता है कि कितना नीचे है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 5 फुट, और किसने रखा है, ये कितने पुराना है, और इसमें भूत कौन कौन से हैं, कितने हैं, और निकालने के तरीके, और जो आदमी निकलवा रहा है धन, ये उसे उसे फलेगा या नहीं फलेगा, कोई खूनी खजाना है कि खराब है कि हो जाएगा, ये सारी शक्तियों से पूछ लिया जाता है। इसमें रक्षक शक्तियाँ कौन कौन सी बैठी हैं, तो वो देव सब कुछ आपको क्लियर बता देगा। फिर वहाँ आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि ये निकाला जाए कि नहीं, क्योंकि भाई सबसे बड़ा चीज़ होता है जीवन। पैसा सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। जीते रहोगे तो कितना पैसा कमाओगे, लालच में ऐसा नहीं है कि फंस जाओ भाई, पैसे के चक्कर में आप फंस के मर जाओ। मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप ऐसा करिए, क्योंकि आपको क्लियर पता होना चाहिए, तभी इस सब कामों में आप हाथ डालिए। इसके बाद आप चलते हैं अपने अनुभव। पहला अनुभव बहुत हैं कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, तो बहुत वीडियो हो जाएंगी और आप सब लोगों को जानकारी भी हो जाएंगी। मैं जो अपनी जानकारी बताता हूँ वो मैं खुद किया हुआ है, और आप सब लोगों को सुन के आगे का मार्गदर्शन आप सब लोगों को ज़रूर मिलेगा। और कहीं आप ठगे जा रहे हो या किसी के द्वारा आप झूठ झपाड़ी में फंसे जा रहे हो, तो उसकी भी जानकारी आप सबको हो जाएगी। तो ये चीज़, ये बात है मेरे घर से। मेरे गांव के चाचा थे और एक गांव का और आदमी था, और 3 आदमी दूसरे गांव के थे। लगभग मेरे गांव से वो लोग 4-5 किलोमीटर दूर होगा वो लोग। और जो तांत्रिक आने वाला था वो था मुसलमान बनारस का, मेन तांत्रिक वहीं था। मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं था। और ना तो मेरे उन लोगों ने, जो 3 लोग दूसरे जगह के थे, उन लोगों ने मेरे गांव के जो चाचा हैं उन लोगों से संपर्क साधा था कि चलो वहाँ चलते हैं धन खनने के लिए। पर ये मुझे साथ लेके गए कि चलो वो चलेंगे तो कम से कम सुरक्षा तो करेंगे। तो मेरे चाचा बोले कि चलो वहाँ धन संबंधित खनने के लिए चलना है। तो मैंने कहा कि कहाँ धन रखा है, आपके दादा रख दिए हैं क्या, धन ऐसे मिल जाएगा? कोई गाय का गोबर थोड़ी है कि जहाँ चाहो वहाँ मिल जाएगा। कितने आदमियों का तो ढूंढते ढूंढते सिर के बाल उड़ जाते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। तो मैं बोला कि देखो मैं नहीं शोध करूँगा, मुझे लगा कि फालतू में कहाँ दौड़ने, मैं नहीं शोध करूँगा। आप कहो तो मैं खन दे चलूँगा, तो हम लोग शरीर से मेहनत कर देंगे, खन खोद देंगे। बोले अच्छा चलो ठीक है। वो सोचे कि कैसे भी लेके चलो। तो मैं हो गया, मेरे गांव के चाचा हो गए, और मेरे गांव का एक और था, वो भी नया ही लड़का था, खनने लायक था, उसको ले लिए। तो हम लोग पूछे कि बाबा कहाँ से आ रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मेरा बाबा से कोई पहचान नहीं थी, ना तो वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानता था। और उन लोगों को मुलाकात होनी थी लगभग 20 किलोमीटर दूर, और वो जहाँ स्थान था लगभग 30 किलोमीटर दूर था। पहाड़ के पास पास से ही जाना होता था। ठंडी का मौसम था, पूरी ठंडी का। तो हम लोग बोले ठीक है। तो मैं घर आया, अपना जूता उता हाथ वाथ, खाना पीना शाम को खा लिया, शाम को ही बनवा के ताज़ा, कि पता नहीं रास्ते में खाना मिले या ना मिले, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने सब जो ठंडी वंडी वाला कपड़ा था, एक के बदले में 2 पहन लिया ताकि ठंडी ना लगे। और उधर ठंडी बहुत ज़बरदस्त, कोहरा भी पड़ता था। तो हम लोग वहाँ से चल दिए 3 लोग।
तो वहाँ से चलते चलते तो थोड़ा दूर लगभग 7-8 किलोमीटर गए तो वहाँ फ़ोन किए कि आ रहे हो, जो दूसरी पार्टी थी। तो बोले भी समय लगेगा। तो मैं उधर जंगल में से लकड़ी तोड़ के आग उग जला के मेरे साथ सेकने लगते हैं हाथ हाथ। तो शाम जैसा हो गया था, लगभग सूर्य थोड़ा थोड़ा था पर ठंडी लग रही थी, तो हम लोग वहाँ सेकने लगे। फिर वो लोग ने हमें और दूर बुलाया, लगभग वहाँ से 15 किलोमीटर दूर, वहाँ सबको मिलना था। तो वहाँ हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ इंतज़ार करने लगे तो 3 लोग और आए और एक तांत्रिक था। तो मैंने देखा तो मैं तुरंत जान गया, लगभग वो मुसलमान तांत्रिक था, हिंदू तांत्रिक नहीं था, मुसलमान बाबा मौलवी जो बोला। इसके बाद वो गया तो बोला कि चलो वहाँ चलते हैं। तो वो बोला कि भाई ये दोनों जन को यही लोग खनेंगे, हम लोग थोड़ा सा नए थे, बोले यही लोग खनेंगे, इन लोगों को खाना वाना खिला दो ताकि ये लोग खनेंगे। तो मुझे तो बड़ा ख़राब लगा, लेकिन मैं उस समय नहीं बोला नहीं बाबा जी। मैंने कहा कि नहीं बाबा जी आप चलो, खाने की टेंशन मत करो, खाना वाना हम लोग खा के आए हैं, आप बताइए हम लोग खनेंगे। तो बोला चलो। तो हम लोग वहाँ से चल दिए। उधर के आगे मैं कभी नहीं गया था। अब वहाँ तक जहाँ सब मिले थे वहाँ तक तो मैं गया था, वहाँ से और आगे मैं कभी नहीं गया था, उसके आगे। तो वो लोगों के बताए के अनुसार फिर रास्ते रास्ते चलते चलते धीरे धीरे लगभग 8-9 किलोमीटर गए, फिर गांव साइड से और अंदर गए, क्योंकि रात का मौसम था। वहाँ रात हो गया था, लगभग 9 बज गया था रात। तो मुझे ज़्यादा कुछ रात को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ किधर जा रहे हैं। बस वहाँ से सीधा गए, हल्का सा लेफ्ट मारे थे, फिर एक बगीचा था, वहाँ एक छोटा सा घर था, वहाँ 3 लोग और बैठे थे, अपना फावड़ा वड़ा कुदार उदार सब कुछ लेके खनने के लिए। तो जब वहाँ जाना हुआ तो आग वहाँ जलाए हुए थे, तो हम लोग वहाँ गए, आग उग सेकने लगे। तो सेक वेक के 10-15 मिनट से बात हुई। तो बाबा ने, जो मौलवी बाबा थे, तो इनसे बोला गया, मैंने बोला कि अरे बाबा जी आप देख लो कितना फीट नीचे है, ताकि यहाँ से चलें तो खन्ना हो जाए, और कौन कौन सी उस पर शक्ति बैठी है आप ये देख लो, और कितना नीचे है, और कितना है, सोना है या चांदी है, क्या है। तो उन्होंने फिर खाट पे बैठे बैठे कुछ इधर उधर का मंत्र बुदबुदाया, फिर बोले कि 3 फुट नीचे है, 3 फुट नीचे है और सोना है। तो मैंने कहा कि कोई रक्षक शक्तियाँ वहाँ है, क्योंकि वो दूसरे डीह में आता है, तो जाहिर सी बात है पुराने धन होते हैं तो सोने चांदी पे धन आकर्षित होते हैं। देखो भूत प्रेत जब कोई मरता है तो वो कभी न कभी वो इंसान ही रहा होगा। तो आप जानते हो कि धन हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, हर एक इंसान की लालच उस पर रहती है। तो मरने के बाद ज़रूर उसके अगर पता चल गया तो ज़रूर उस पर बैठ जाएगा। तो बोले कि वहाँ कोई भूत प्रेत की छाया नहीं है, बस वहाँ चलो निकाल लो। तो मैंने सोचा अच्छा चलो बाबा जी 3 ही फुट बोले हैं, कहीं 5 फुट ना बोल दिए, नहीं तो वो तो खनवाते खनवाते ही मार देंगे लोगों को। 3 फुट बोले हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं बात है। तो वो बोले मुझे बाबा जी, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि बाबा जी क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो वो सोचे कि तुम डरो मत, मुझे कि तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, किसी को कुछ नहीं होगा। तो बोले कि पैसा नहीं मिलेगा, बात चलेगा नहीं, लेकिन तुम लोगों को कुछ होने नहीं दूंगा। तो बोले कि बाबा जी आप, मैंने कहा बाबा जी पहले आप देख लो पैसा मिलेगा कि नहीं, होने को तो हम लोग इधर से ही भाग जाए हैं, घर अगर नहीं है तो इधर से ही घर भाग जाते हैं, कुछ नहीं होगा। आखिर वहाँ जाके फिर लड़ने से क्या मतलब है। आखिर जब वहाँ कोई, आप बोले कोई आत्मा नहीं है तो कुछ होगा कैसे। तो अच्छा हुआ, और लोग बोले अरे चलो चलो पहले वहाँ चलते हैं। तो हम लोग पैदल ही, वहाँ गाड़ी वाड़ी सब वहीं खड़ी हो गई, पैदल ही चल दिए। एकदम पूरा पेड़ था, एक नदी डाकनी पड़ती थी, पर उसमें पानी नहीं था, छोटा सा नाला जैसा था। पहले खेत से गए, तो मेरे साथ जो एक लड़का था मेरे गांव का, तो ऐसे ही उतना डरावना जंगल देख के ही डरने लगा। बोले अरे ये तो बड़ा डरावना है, ये तो वहाँ खनने का तो छोड़ो, यहीं डर जाएंगे लोग। तो हम लोग भी चलते रहे। फिर घर पड़ा, उसके आगे गए ना तो थोड़ा सा घर के एक खेत था, घर जो था उसमें कोई नहीं रहता था, एक घर ही था खेतों में, उसमें कोई नहीं रहता था।
उसके जब आगे गए तो खेत के कोने साइड पे एक छोटा सा जगह छूटा था, उस पे लमसम 1 ट्रैक्टर गिट्टी रखी हुई थी। तो वहाँ सब लोग गए बैठे, तो बोले जो वहाँ के गांव के लोग थे 3 लोग, वो लोग बोले कि यही स्थान है, यही जगह पैसा है। अब बाबा जी ने कपूर जलाया और पता नहीं मुसलमानी कौन से देवताओं को बुलाया, फिर इधर तो घूम घाम के उस गिट्टी पे, जहाँ गिट्टी नहीं थी 1 ट्रैक्टर, अब उसी पे बता दिए कि इसी के नीचे है पैसा। अब सोचो, अब उस सब गिट्टी को भी फेंकना पड़ेगा, बाबा जी ने ये बता दिया। और मैं पहले हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था कि चलो भाई आपकी बात तो सही हो, कोई बात नहीं, चलो। तो सब लोग अब उसको लग गए, 3 लोग हम थे, मैं भी उसमें लग गया, और 3 लोग वो थे, 3 8 9 10 लोग थे, और फटाफट दोनों हाथ से लोग पीछे की तरफ गिट्टी फेंकना शुरू कर दिए। अब मैं तो देखता हूँ कि शायद घड़ी तो नहीं देखा था, पर 10 मिनट में गिट्टी को हटा दिए सब लोग। तो घटाने के बाद फिर अंदर का आ गया, फिर वो कुदार था उससे खनना शुरू हो गया। तो पहले मेरे चाचा ने खनने लगे, वो हट्टा कट्टा थे, पहलवान थे, लड़ने वाले थे, हुआ कि तुम ही खनो भाई, तुम ही से ज़्यादा होगा, हम लोग तो नहीं खन पाएंगे इतना। तो वो खनते खनते काफ़ी खने 1 फुट। तो फिर बोले कि लोग खनो, उसको दिन मिला, चलो मैं भी खन लेता हूँ 2-5। तो मैंने भी थोड़ा सा खन लिया। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा खाना, इसके बाद मैं थका, तो मेरा अरे पता नहीं है, जब मैं थक गया तो मैं सोचा अरे जल्दी देवताओं को बुलाओ, नहीं तो ये लोग तो मार देंगे खनाते खनाते। तो इसके बाद मैंने तुरंत सुजान खबीस को एक मैंने उसको मंत्र सुमिरा और तुरंत आया। तो मैंने पूछा यहाँ पैसा है कि नहीं है। तो उसने 2 मिनट तक मैंने उसको इंतज़ार किया, फिर आया, बोला यहाँ पैसा नहीं है। तो मैं से बाबा जी तो बताएं, बोले यहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, खन के देख लो। तो फिर इसके बाद शमशान काली को मैंने बुलाया, क्योंकि कोई भी देखो काम होने से अगर किसी को बोलो कि कोई बोल रहा है कि तांत्रिक यहाँ है, आप बोलोगे नहीं है, तो बिना ठोस सबूत हो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो मैंने तुरंत माता शमशान काली का मंत्र पढ़ा, उनका आवाहन किया, वो आई। फिर उनसे पूछा कि माता यहाँ धन है कि नहीं, मिट्टी उठाया। फिर उनसे आँख बंद करके मैंने पूछा, बोला यहाँ नहीं है। तो मेरे चाचा जी भी खन खन के थक गए थे, तो मेरे बोले, अरे सोखा महाराज आप देखो कि यहाँ है कि ये साले, वो जो तांत्रिक था वो थोड़ा दूर चला गया घूमते घूमते चारों तरफ, थोड़ा सा 10 कदम। तो बोले कि अरे देखो यहाँ है कि ये लोग मार देंगे खनवाते खनवाते। तो मैंने बोला पैसा यहाँ नहीं, इधर क्षेत्र में भी पैसा नहीं है। तब तो उनकी जो खनने की हिम्मत थी ना, वो तो पूरा जीरो आ गई। इतना सुनते हैं, क्योंकि मुझे वो जानते थे कि ज़मीन के अंदर में ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग गए हैं कि सटीक बैठे हैं। तो बोले ओह तो बुढ़ा खराब कर दिया पूरा मामला। तब तक तो 2.5 फुट तक तो खन चुके होंगे, खन चुके थे। फिर खनते खनते फिर मेरे चाचा जी, मैंने तो नहीं बोला, उस मुस्लिम मौलवी को मेरे चाचा जी बोले, अरे बाबा जी यहाँ पैसा है कि नहीं है। तो बोले है, डरो मत, खानो खानो, कुछ नहीं होगा। बोले अरे माता बोल रही है पैसा नहीं है। बोले कौन? तो मौलवी बोलता है, कौन माता बोली नहीं है? बोले शमशान काली। बोले जब माता बोली है, शमशान काली जब बोल दी तो नहीं होगा। तब बोले अरे तुम्हें तो जब नहीं पता है, कि तुम्हें जब देख विद्या नहीं आती है, तो तुम क्यों चले आते हो ऐसे। बोले किनकी शमशान काली? बोला मैंने तांत्रिक विद्याओं को सिद्ध कर लिया है, यहाँ पैसा नहीं है, आप खन के देख लो। मैं तो नहीं खनने वाला हूँ, आप लोग निकाल लो, ले लो। क्योंकि लालच, देखो बड़ी लालच हमेशा आदमियों को मुसीबत में डाल देती है, तो जैसे लालच नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि लालच कभी सफल नहीं होती है, आपने बहुत बार में देखा है। और आप लोग जब जानते हो कि लालच सफल नहीं होती, तो फिर क्या करना उसको लालच करना। फिर बोले कि नहीं है। तो उनसे बोला गया कि तुम ऐसा क्यों किए? तो बोले कि मैं ऐसे चला जाता हूँ। तो मैंने तुरंत शमशान काली को मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, और सुजान से भी। तो बोले कि ये सोचते हैं कि कहीं भी चलो, 4 लोग चलते हैं, जैसे कि मुझे आप बुलाए कि मेरे घर में पैसा है, तो मेरे पास नहीं जानकारी, मैं चला जाता हूँ।
खनवा देता हूँ, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे होता है, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने दूर से आए हो आप, भी बनारस से आए हो और यहाँ भी। फिर हम लोग वहाँ से चल गए, बोले चलो यहाँ से। अब वहाँ से चल गए। अब बड़ी मुसीबत थी कि कोहरा पड़ गया था पूरी एकदम, यहाँ तक कि गाड़ी की जो हेडलाइट जलती थी वो 5 कदम भी ठीक से नहीं दिखता था कि आगे खड्डा है कि क्या है। और इसके बाद जहाँ से जाना पड़ता था जंगली एरिया था, उसके नीचे ही पुलिस चौकी पड़ती थी। तो ये हुआ कि भाई यहाँ पुलिस चौकी है। अब लगभग 1:30 रात बज गया होगा, इतने 1:30-2 के करीब होगा। अब इतनी गाड़ी अगर इधर से गुजरेगी और वो पुलिस चौकी बराबर गाड़ियों को रोक लेती थी। तो ये हुआ कि चलो ये रास्ता, वो रास्ता तो देखे थे, पर ये हुआ कि ये पुलिस चौकी जाओगे तो रोक लेंगे, तो फिर रात को सवाल जवाब करेंगे, तो फिर मगजमारी और लफड़ा बढ़ जाएगा। फिर दूसरा रास्ता काट लेते हैं। पर वो रास्ता किसी ने सही से देखा नहीं था। मैंने भी एक आध बार उस रास्ते से गया था, पर दिन में गया था, वो काफ़ी भूलते भालते पूछते पाछते गया था, क्योंकि उसमें काफ़ी रास्ते टर्न लेते थे। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं। अब वहाँ से चल दिए हम लोग। अब चलते चलते ऐसा, जब पहुँच तो नहीं पाए, पर आगे चल के रास्ता भूल गए, पता ही नहीं चला उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहाँ है। उसी बीच में घूमते 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 काफ़ी समय हुआ, रास्ता नहीं मिला। जो आदमी को पूछते थे, अब यहाँ तक आप मानिए कि जो रास्ते से जाते थे फिर वहाँ जाके रास्ता ख़त्म हो जाता था, तो फिर वो रास्ते से आते थे तो ऐसा लगता था रास्ता चेंज हो गया है, ये तो वो रास्ता है ही नहीं। जब जाते थे तो नदी नहीं मिलती थी, आते वक्त नदी मिल जाती थी। तो सब लोग का दिमाग चकरा जाता था कि अगर हम लोग इतना आए, नदी का पुल नहीं मिला, ये पुल कहाँ से आ गया। सब लोग सोचने लगते थे ये पुल कहाँ से आ गया। तो बहुत एक आदमी को तो रोक रोक के पूछे कि भाई हम लोगों को वहाँ जाना है। तो बोले कि ये रास्ते से चले जाओ, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे पकड़ लेना रोड। तो हम लोग जब जाने लगे थे, कच्चा रास्ता पहले मिल गया और दूसरे से घूम, वो लोग वो पक्की बताया था, हम लोग कच्ची को एक गिन लिए और दूसरा पक्की आया था उसको गिन लिए। पर घूमना हम लोगों को तीसरा था, हम लोग घूम गए दूसरे से ही से भूलते भूलते। अब 1:30 बजे से लगभग 17 किलोमीटर में हम लोग 3-3.5 घंटा गाड़ी दौड़ाए। वो भी कोहरा था, धीरे धीरे चला रहे थे जब। तो इसके बाद काफ़ी करने के बाद बात नहीं बनी, और लोगों को तो जगाना घर के सामने, अब जगाते रहो बुलाते रहो, वो तो जागते भी नहीं थे कि भाई कौन आ गया है। फिर अंत में सुजान को बुलाना पड़ा, बोला करे मुसीबत में पड़ गए हैं, फंस गए हैं, ये रास्ता क्या है, कौन सा निकलेगा। तो बताया कि ये रास्ते से पकड़ के चले जाओ, वहाँ चले जाओगे। फिर उसके बताया के अनुसार हम लोग गए, तो लगभग 3 किलोमीटर था वो रास्ता मिल गया, क्योंकि और आगे तक हम लोग देखे थे पर उसके बीच में घूम रहे थे, वो रास्ता मिला। तो अब देखे हो, तो फिर वो लोग हम लोग चले गए। तो ऐसे हैं और बहुत सारे अनुभव हैं, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा धीरे धीरे। पर आप लोग इतना ज़रूर सोचिए कि ज़्यादातर लोग फ्रॉड करते हैं इस चीज़ में। खुद आप लोग सावधान रहिए और अपने गुरु की सेवा करिए, मंत्र साधनाओं में करिए, और लालच बिल्कुल मत करिए, क्योंकि लालच हमेशा मुसीबत में डाल देती है। कहानी के तौर पे आप लोग सुन सकते हो और कुछ जानकारी मिले तो आप उसे ले सकते हो। जय श्री महाकाल।